बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ FCPS। तो आज नवंबर अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया है और आई नो कि रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। जिनका एग्ज़ाम पास हो गया है ह्यूज बंडल ऑफ कंग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ सब लोग कहते हैं उम्मीद ना हारो, डोंट लूज़ होप, चिन अप, गियर अप, यानी अगली अटेम्प्ट के लिए आप अच्छे एक्टिव हो जाओ। आपने ये सोचना है कि FCPS फ़ेल क्यों होता है या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो वो फ़ेल क्यों होता है, इसके रीज़न्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप अपनी रीज़न्स को एक्सप्लोर करोगे, ये ढूंढोगे कि मेरा एग्ज़ाम क्यों फ़ेल हुआ, अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो हम इन रीज़न्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स बना के स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम क्यों फ़ेल होता है। हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है वो ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स को बोलते हैं पुराने ज़माने वाली। कैसे? FCPS के बारे में कहा जाता था कि FCPS का कोई 10-12 साल का पूल है, उसी पूल में से MCQ आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आपने सिर्फ उसी को रिपीट करना है। तो हम पुराने ज़माने की किताबें जो अभी भी वैलिड है, रफ़ी, डबल ए, इनको रट्टा मार मार के जो पता नहीं कोई 2009-2010 के MCQs थे उन्हीं को रट्टा मारे हुए, जो बिल्कुल फजूल फैक्चुअल MCQ थे, जो किसी बंदे की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकते थे, हम उसी अप्रोच पे चलते थे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग तो नहीं है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ये है कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पुराना पूल है सिर्फ उसी को रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अपग्रेड ना करो। तो अगर आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है तो इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि इससे एग्ज़ाम फेल हो जाता है। दूसरा है पॉइंट के पुअर स्ट्रेटजी। क्लियर? पुअर स्ट्रेटजी। पुअर स्ट्रेटजी का मतलब है कि हर एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है, लेकिन आपने ये याद रखना कि जो हार्ड वर्क है वो हमेशा रिक्वायर नहीं होता। हार्ड वर्क आपको हमेशा पे नहीं करता जितना स्मार्ट वर्क करता है। अगर आप स्मार्ट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। तो पुअर स्ट्रेटजी ये होती है कि हम हार्ड वर्क में चले जाते हैं, हम स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं जाते। लाइक FCPS के अंदर MCQs बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है, आपने इसको MCQs के हवाले से बैठ के पढ़ना है। आपने ऐसे पढ़ना है कि ये MCQ ऐसे आ सकता है। आपने एग्ज़ाम, जो बंदा एग्ज़ाम बनाता होता है उसकी तरह सोचना है कि इसमें से MCQ ऐसे आ सकता है। ये थोड़ी कि SCQ हमने लिखना है। तो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करो। नंबर 3 इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्लियर? अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाली बुक पढ़ोगे और क्वांटिटी के पीछे नहीं भागोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, हम रफ़ी, डबल ए, तनवीर नोट्स, पता नहीं कौन कौन से मार्केट में किताबें हैं, ये सारी क्वांटिटी वाली किताब से। एक तो मैंने MNS वाली किताब के बारे में भी पढ़ा था, जो आई थिंक सो फजूल किताब है। क्लियर? तो अगर हम क्वालिटी को फॉलो करते हैं, क्वांटिटी को इग्नोर करते हैं, अच्छी क्वालिटी वाली बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका एग्ज़ाम पास होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम पुअर क्वालिटी वाली मल्टीपल बुक्स पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाली किताब पढ़ोगे ना, तो वो आपको 100 क्वांटिटी वाली पुअर क्वालिटी वाली बुक्स के ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे देगी। तो क्वालिटी बुक्स की तरफ जाओ, ना कि क्वांटिटी वाली। क्लियर? सही हो गया? क्वालिटी बुक इज़ फर्स्ट एड। क्लियर? इससे अच्छी क्वालिटी बुक नहीं है FCPS के लिए। नंबर 4 पॉइंट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? नॉर्मली हमारा एग्ज़ाम क्या होता है? MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम करते क्या है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हम थ्योरी को रट्टा मारते रहते हैं, MCQs को रट्टा मारते रहते हैं, हमने इसको टेस्ट नहीं किया। तो इसको टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या है? मॉक एग्ज़ाम देनी चाहिए आपको, या फिर कोई आप MCQs को जहाँ पर उसकी की ना लिखी हुई हो उसको सॉल्व करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पांचवा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। क्लियर? ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों इंसान को मार देता है। कभी भी ओवर नहीं होना। अंडर कॉन्फिडेंट वाला शायद एग्ज़ाम पास कर ले, ओवर की मैं गारंटी नहीं देता भाई। ओवर वाला बड़ी ज़ोर से गिरता होता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। सही हो गया? तो ये आपने इसके हिसाब से करना है। छठा पॉइंट ये है, जब आप एक ही चीज़ में बार बार फेल हो रहे हो तो अपने प्लान को चेंज करो, गोल को चेंज ना करो। आपका जो मकसद है कि एग्ज़ाम पास करना, इसको ना चेंज करो, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो।
अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते, उसी पे रहते हो, यही सेम तरीक़ेकार से पढ़ते रहते हो, तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? अगर आपने एग्ज़ाम फेल किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ था जो आप में इम्प्रूव करना चाहिए था, तो आपने इनर्शिया को ज़रूर तोड़ना है। क्लियर? तो ये इस हवाले से मैंने बता दिया। और भी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती है कि रिवीजन वगैरह नहीं कर पा रहे, घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, हज़ारों स्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं जो एग्ज़ाम को इम्पैक्ट करते हैं, या आपका फोकस ख़त्म हो चुका है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई नो और भी कोई फैक्टर हो जो एफसीपीएस में आपकी पुअर परफॉर्मेंस का कॉज बने, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं जनवरी अटैम्प्ट के लिए वीडियो बनाऊं कि कैसे जनवरी अटैम्प्ट को पास करना है, या आगे एफसीपीएस को कैसे पास करना है। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ।